अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज के व्लॉग को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेड उठाने से। सबसे पहले जो क्लिप मैंने आपको दिखाया, मेरा कज़न इसके नट जो थे वो पेच और नट जो खोल रहा था, क्योंकि हमने यहाँ से बेड को उठा के शिफ्ट करना था, तो वो हम लोग कर रहे थे। तो अभी बस ये बेड वाली जगह जो हमने खाली कर दी है, इसकी एक जो है ना निशानदेही है वॉल में ही बनाई गई है कि बेड की जो एक टेक थी तो इधर फिक्स होनी थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो जो ये फिक्स है तो क्यों ना इस वॉल को ही कोशिश कर लिया जाए, तो बेड उठा के ऊपर वाले बेडरूम में शिफ्ट कर देते हैं। बस यही सोचा और बेड को उठाया, ऊपर भेज दिया और ऊपर वाली जो खाली चौकियाँ थी हमारे पास उसको नीचे ले आए, तो ताकि उसको भी कोशिश कर लिया जाए। और बेड की जो बैक वॉल है इसकी कोई टेक वगैरह नहीं, इसको भी कोशिश कर लेते हैं। आज की वीडियो में आप भी सीखिएगा और हम भी सीखने वाले हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि जो मेरा फ़ायदा हुआ है वो आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो ये जी बस हम लोग सीख के नहीं आए, कोई भी कुछ भी कहीं से भी जो भी काम करना पड़ता है थोड़ी सी एफ़र्ट लगती है और थोड़ा सा ज़हन लड़ाना पड़ता है और इंसान सब कुछ सीख जाता है और ख़ुद से भी बहुत कुछ कर लेता है। और हम आप यकीन करें कि हम दोनों ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने, इतनी इस पे मेहनत की कि माशाल्लाह से हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ना बिल्कुल कामयाब हो गया। ठीक है, इतनी हमने मेहनत की। बस ये हम लोगों ने एक दफ़ा जो है कोशिश वाले भाई उनसे एक मेथड लिया, किस मेथड से ये करना है। उस मेथड को ही फॉलो करते हुए हम लोगों ने कंप्लीटली बेड की जो वॉल थी वो तैयार कर ली। तो यहाँ पे ये था सबसे अहम चीज़ जो थी, इसकी कोशिश कपड़ा इस पे लगाना अहम नहीं है, इस पे अहम चीज़ ये है इसकी फिलिंग को एडजस्टमेंट करना, उसको शेप देना। तो बहरहाल जी बस यही हम लोगों ने कर लिया। देख सकते हैं सबसे पहले हमने जो बनाना था वो हम लोगों ने पहले ड्रा किया, फिर उस हिसाब से हमने वुडन जो पीस थे वो कलेक्ट किए सारे, सेम एग्जैक्ट साइज़ में कटिंग करवाए। और उसके बाद फिर ये जो हमें भाई ने बताया ना, ये स्पंज शीट जो है हम लोगों ने तो एग्जैक्ट एक ही दफ़ा मोटी लगा ली, लेकिन जो बाज़ार में लोग काम करते हैं वो इसमें बहुत सारी जो टाकियाँ कतरे होती हैं ना वो फिलिंग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने घर का काम करना था, हमारे लिए ये सबसे ईजी था। तो इस तरह से उसी हिसाब से जितने वुडन पीस हमने कट किए उसी मेथड से सेम ये जो फोम था इसको हम लोगों ने सेम उसी तरह शेप देनी थी, जितने पीसेस वुड के थे उतने ही इसके थे। उसके बाद इसको शेप देने के लिए उसको कटिंग करना पड़ा साइडों से, और फिर उसको जो है सॉल्यूशन जो है वो वुड पे और स्पंज पे लगा के दोनों को तकरीबन आधे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर ही ये आपस में जॉइंट होते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं थे जुड़े। ठीक है, ये मेन पॉइंट आप नोट कर लें। बस आपका ये सारा जब मेथड क्लियर हो जाए आप स्पंज सभी पे लगा लें जितने भी वुडन पीस हैं, उसके बाद फिर उसी को ऊपर रखते हुए फैब्रिक भी कटिंग कर लें। जब आपका फैब्रिक कटिंग हो जाए तो एक एक पीस को फिर आप इस तरह करके, हमारे पास प्रेशर गन नहीं है, हमारे पास ये हमने मैनुअल, मैंने अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए शौक़ से मंगवाई कि मैंने कुछ ना कुछ करना होता है, तो यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। रज़ा से कह के मैंने पिछले शायद गर्मियों में मंगवाई है, तो ये आज मेरे बहुत काम आई है। इससे बहुत ज़्यादा पावर तो लगती है, लेकिन ये है कि अब प्रेशर गन तो हम अफोर्ड नहीं थे कर सकते और ना घर में रख सकते, हम कौन सा प्रॉपरली ये फर्नीचर का काम करते थे। इसलिए फिर ये काम दे गई हमें, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलके इसको बड़े अच्छे से मैनेज कर लिया। एक ये देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने सीखा इनसे, तो आपको मैंने इसी पे सिखा दिया। उसके बाद फिर हमारा काम है, हम जाने पूरे बेड की 22 जो थी ना पीसेस थे, 22 पीसेस हम लोगों ने जो बनाने थे, ये एक हमने बनवाई उनसे, और 21 पीसेस जो है हम लोगों ने ख़ुद बनाए फिर। तो बस यहाँ पे कंप्लीटली स्पंजेस के जो हमने पार्ट कर लिए जितने हमें चाहिए थे, जिस हिसाब से हमने वुडन हमारे पास थी उसी को फिर शेप देने के लिए इस तरह से, इस मेथड से आपने उनके किनारों से सारे स्पंज को कटिंग करना है और यही उसके अंदर वाली साइड पे फिक्स करके उसको शेप दी जानी है। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रिप जो हम खुद तैयार कर रहे थे, जब वो बताकर चले गए तो फिर रज़ा ने सांस नहीं लिया, ना मुझे लेने दिया, इतना थका दिया, ये एक दिन में हमने कंप्लीट कर लिया था।
लेकिन इसके बावजूद फिर हमारा थोड़ा-सा फैब्रिक कम हो गया, शेड नहीं था मिल रहा सेम ब्लैक कलर, तो फिर उसको आने में 2 दिन लग गए, तो जिसकी वजह से हमारा ये लेट हुआ काम थोड़ा-सा। अदरवाइज़ हमने तो 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देना था, क्योंकि रज़ा तो बस कहते हैं जो काम पकड़ लिया उसको कंप्लीट करो, अगर तुम्हें जल्दी है ना बनाने की, तो वो मुझसे भी 3 गुना आगे हैं कि जो शुरू कर लिया बस कर लो, कर लो, कर लो। सो जी, यहाँ पे हम लोग खुद कर रहे हैं ये सारा काम, तो आप लोगों ने बताना है आपको कैसा लगा। बहुत बड़ी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। इतना इजी मत लीजिएगा। मैं खुद भी ये सोच रही थी कि जितना इजी इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने लिया था ना, इतना इजी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम इसमें भी कामयाब हो ही गए। सो जी, बस यहाँ पे हम लोग वही उसी चीज़ को रेडी कर रहे हैं। वुडन पीस जितने भी थे उनको रेडी किया है, और फिर हम लोग इसको वॉल पे फिक्स करेंगे, ठीक है। इस काम को शुरू करने से पहले एक दिन हमने ग्रॉस वाली जो वॉल थी उसको रेडी किया था, लेकिन व्लॉग उसका मैंने पहले अपलोड कर दिया, क्योंकि इस तरह सारे मिक्स करती तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। तो उससे जब हम ग्रास को कटिंग कर रहे थे ना, तो सीज़र के साथ कर रहे थे, हमारे पास प्रॉपर एक कटर नहीं था ग्रास कटिंग करने के लिए, तो वो हमारी जो फिंगर्स थी ना, मेरी तो तीनों फिंगर्स जो थी ना ज़ख्मी हुई हुई थी, तो इस ये काम करते हुए बड़ी मुझे ना दर्द भी हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद फिर हमें जो करना था, जब हमने ठान ली तो फिर हमने करके छोड़ा। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट जाएं, पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब मेरी वीडियो पे लाइक आते हैं ना, तो इंसान मोटिवेट हो जाता है, नहीं भाई इतने लाइक्स आ रहे हैं, तो इस तरह की फिर मज़ीद वीडियो बनाने को दिल करता है। तो सो जी, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी। मेरे लिए तो बहुत ही, ये मैंने बड़ी तारीफ़ें लूट ली हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, मैं तो अपनी फैमिली से बहुत सी तारीफ़ें ले चुकी होंगी, क्योंकि ये बन के बहुत ही प्यारा हमारी उम्मीद पे पूरा उतरा। जो हम बनाना चाह रहे थे सेम वही बन गया। वहाँ पे हमारी स्ट्रिप्स सभी रेडी हो चुकी हैं, वुडन स्ट्रिप, ठीक है, सभी रेडी हो गई हैं 22 तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे अब वॉल की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे अब रज़ा का ज़्यादा काम स्टार्ट हो गया, वो पोशिश वाले काम में मैंने बहुत हेल्प की। यहाँ पे अब रज़ा का मेन काम है, यहाँ पे हम बैक पे बनाएंगे फ्रेम, ठीक है, जिसके ऊपर उनको हम लोगों ने टिकाना है स्ट्रिप्स को पूरी वॉल पे। तो रज़ा यहाँ पे बना रहे हैं अभी फ़िलहाल वक़्त फ्रेम। तो देख सकते हैं आप लोगों को तरीका दिखा रहे हैं, और आप लोग भी अपने घर को इसी तरह किसी न किसी वॉल को खुद से कोशिश कर सकते हैं, जो कि लाखों में होती है, और आप चंद हज़ारों में खुद से भी कर सकते हैं अगर हमारे मेथड को आप फॉलो करेंगे। और बस दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। और इस तरह की मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी मेरी जा रही हैं, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया था कभी मैं कुछ करना शुरू हो जाती, कभी कुछ करना शुरू हो जाती, तो बस आजकल घर को सजाने में थोड़े से लगे हुए हैं। जब रज़ा साथ देते हैं तो फिर बेहतरीन काम हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा ये फ्रेम रेडी हो गया। ये सेंटर वाला जो है ना, इसका थोड़ा-सा इश्यू हुआ था, तो वो भी आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि उसका हमने क्या हल निकाला। अभी हम लोग जो फ्रेम बनाया था उस पे ये पोशिश वाली स्ट्रिप को रख के ऊपर बारीक साइज़ का जो आयरन नेल होते हैं ना, विदाउट हेड जो है, तो उनको इसके मतलब लगाते हैं, और फिर बाद में जब फिक्स होता है तो ऊपर से उसको वेलवेट को थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, और ये खुद ब खुद यानी हाइड हो जाते हैं आयरन नेल जो है, ठीक है। तो इसी मेथड से सभी जो वुडन ये पोशी स्ट्रिप्स थी हमने ये लगा ली हैं। ये कैमरे में देखने में आपको ऊंची नीची लग रही हैं, जबकि ये बिल्कुल एक ही साइज़ में बेस्ट तरीके से हम लोगों ने जोड़ दी थी। ये जो आप देख रहे हैं ना अब, लेंथ वाइज इसकी जो लेंथ थी, चौड़ाई तो सेम थी 6 इंच की, और जो लेंथ थी ना इसकी वो 4 फीट थी, ठीक है। और 4 फीट जब हमने ये सारी लगा ली तो ये सेंटर में से बेंड हो रही थी, क्योंकि इसकी बैक पे कोई सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने एक स्ट्रिप उतारी और इसके अंदर वुडन का एक और पीस लगाया, उसकी सेंटर में ये लगाने लगे हैं, ताकि उसको पीछे बैक से सपोर्ट मिल जाए। तो फिर बेहतरीन हो गया था, ये भी हमारा मसला हल हो गया था। ये थोड़ा-सा इश्यू हुआ था, बाकी हमारे काम सारे A1 बेहतरीन हो गए थे। तो ये देखें हमने सेंटर में लगा दिया, उसको भी हमने ड्रिल मशीन से फ़िक्स कर दिया था, और यहाँ पे फिर वही मेथड से हम उसको आयरन नेल को लगा रहे हैं।
और उसमें वेलवेट को ऊपर करते हैं और वो विदाउट हेड होता है, तो वो अंदर चला जाता है। बस ये इसी मेथड से सभी ये पोशिश वाली स्ट्रिप्स जो हैं हमने वॉल पे लगा दी हैं। तो आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो ऐसी देखी होंगी जो आपको कोशिश करते दिखाते होंगे, लेकिन जो मेथड मैंने आपको बता दिया, शेयर किया आपके साथ, वो किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने कम्प्लीटली लगाने का जो है ना वॉल पे मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया, इसलिए मेरी वीडियो पे लाइक तो बनता है जी। यहाँ पे हमारी वॉल कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी जो वुड पीस जिसका बॉर्डर बनाया था ना, उस पर अब हम लोगों ने ब्रास लगानी है। अभी वो ऑनलाइन में सर्च कर रही हूँ, ब्रास मैंने मंगवानी है, तो वो मंगवा के गोल्डन जब उसकी आउटलाइन करेंगे वो मज़ीद खिल के सामने आएगा। वो इसलिए मैं आपको कंप्लीट अभी बस जो मतलब बना रहे हैं वो दिखा रही हूँ आपको। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रूम का पूरे का टूर दे दूँगी। अभी यहाँ पे आ गई है बेड की चौकियों की बारी और उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हम लोगों ने वेलवेट के साथ एक मज़ीद बारीक सा स्पंज लगाया है, वो फर्नीचर वालों की ज़ुबान में उसको नमदा बोलते हैं, ठीक है। नमदा वो एक बारीक सा फोम होता है, ठीक है। वो लगा लो, वो बड़ा सॉफ्ट सी फीलिंग आती है ये वाली। जो फिर इसके अंदर लगा लिया, ये बड़ा सॉफ्ट सा हो गया था। और ये सबसे मुश्किल काम था, इसमें हमारा स्टेपलर बिल्कुल भी काम नहीं था कर रहा, क्योंकि वो जो हमने कोशिश की थी वो हमारी थी वुड चेंज, यानी कि वो प्लाई टाइप थी और ये वुड थी प्योर, ठीक है। तो इस पे तो स्टेपलर बिल्कुल भी बगैर प्रेशर के काम नहीं था कर रहा, मैनुअल स्टेपलर था। इतना जलील हुए हम लोगों ने, इतनी हमने पिन्ने नहीं लगाई जितनी हमने इस पे वेस्ट की, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। फिर अगर जहाँ पे आयरन नहीं लगाना पड़ा, हम लोगों ने हाथ से वो भी काम कर लिया, जहाँ पे ये फिक्स होती थी ये भी कर ली। बस इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। ये इस कदर गंदा घर है, देखें सफाइयाँ शुरू होने लगी हैं। अभी बस फिल वक्त के लिए ये वाली बेडशीट बिछा दी है, अभी बेडशीट भी चेंज करनी है, पिलो कवर वगैरह सब चेंज होने से सफाइयाँ करनी है। हम इसका डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इसको ड्रेसिंग टेबल की जो है ना, ये टेबल है, ठीक है, ऊपर से जो मिरर है इसका हमने उतार दिया है, तो इसको उठा के ऊपर रखने लगे थे। फिर सोचा कि क्यों ना इसको ब्लैक कलर करके यहीं पे रहने दें और ये वाला जो मिरर है ना, इसको ऊपर हैंग कर लेते हैं, ठीक है। अब एक दो मशवरा करेंगे, एक दो अम्मी लोगों से, ये नहीं है, तो फिर देखते हैं क्या फ़ाइनल करते हैं। और फिल वक्त इसको इसलिए इधर छोड़ दिया, बाकी इसको उतार दिया। अब भी बस पल सफाई जिसको कहते हैं ना, सोफ़े इधर उधर कर कुर के वो काम होने लगा है। और किचन में बस बर्तन अभी धोए हैं, टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 का। तो बच्चों ने भी आना है, लंच भी रेडी करना है और फटाफट से बस हम करें। आज हमने जो काम किया वो ये किया है कि हमने बेड की चौकी को जो ना कोशिश की है, ठीक है। तो कितनी अच्छी सी लग रही है। जब बेडशीट बिछाऊंगी सारा फाइनल फिर आपको सारा दिखाऊंगी, ठीक है जी। अब ये इसकी बारी आ गई है। हमारे पुराने बेड की कोशिश की, इसको हमने उतार लिया, ये भी अब हम खुद करने लगे हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि ये कोशिश कैसे होती है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी अब लगे हाथ चेंज कर दें। सो अभी इसकी बारी है। ये पेज पीछे से हमने खोल ली है, अब इसका होने लगा मेकओवर, ठीक है। तो बस इसी की कोशिश करने लगे हम दोनों बैठ के। टाइम आज का रज़ा जो है ना, कहते हैं नहीं वेस्ट नहीं करना भाई, बस काम करो काम करो काम करो। शुरू करें, उतारें आप। कील कैसे निकलेंगे? चलें ये उधेड़ लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने साइडों से खोल लिया, अब ये दिखाने लगे एक साइड से। रज़ा ऐसे करें, ये देखें, ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी फीलिंग है। अब ये उतारने लगे हैं, फिर करते हैं अगला काम। बस ये आजकल फिर जोश चढ़ा हुआ है कि पुरानी चीज़ों को भी नया कर दिया जाए। कुछ नए काम हो रहे थे हमारे प्रोजेक्ट और कुछ पुरानों को भी नया कर रहे थे। सो जिस मेथड से ये बना हुआ था ना, कोशिश करनी तो हमें आ गई थी, तो फिर हमने कहा लो भाई कर दी, हर शय नु कोशिश आप ही करेंगे। सो इसलिए ये देख सकते हैं कि जो ये वाली कोशिश नहीं थी हमने की, लेकिन जिस तरह हमने इसको रिमूव पहले को किया, उसी मेथड से फिर हम लोगों ने इसको दोबारा से कर लिया।
सो यहाँ पे ये मेरा भी कुछ काम था बहुत, लेकिन मुश्किल था। ये जो धागा था ना, थ्रेड जो है तंदी टाइप जो होता है थ्रेड, ये बहुत बारीक और मतलब बड़ी मुश्किल से इसको खींच के मैं कर रही थी। खैर देखें जी, जो फर्नीचर वाले हैं ना, उनकी ज़ुबान में इसको चोबे कहते हैं, तो ये हमने चोबे डालनी है। फर्नीचर वाले बोलते थे आपसे चोबे डलेंगे ही नहीं, होगा नहीं। हाँ, तो ये हमने कर लिया लेकिन हमने फाइनल। जिद में आके किया है। ये हमने ना फाइनल अभी 10 स्टेपल करने हैं बस इसको, यानी कि फ़िक्स करना है और बस ये हो गया हमारा एक। और दूसरा ये, अब दूसरे को बाद में करते हैं। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मेरे से। तो देखें आप, चले जुगाड़ू है, कुछ ना कुछ तो होता ही जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इतना खुश हूँ कि या अल्लाह, वाह जी वाह, ये क्या हो रहा है सीन। ये भी इसके अंदर तुनो। ये हमारा जी बन के रेडी हो गया। इसमें अब हमने इसको फिक्स भी कर दिया है। ये इसकी जो पैरों वाली साइड है ना, ये ऊपर पड़ी हुई है, उसके लिए रेडी हुआ है। और ये बेड की जो है एक वो वाली साइड है। इसका तरीका ये था कि ये बैक से जो है ना, अभी मैं कैसे दिखाऊं, अगर मुझसे हिल जाए तो ये देखें, ये पेचों के साथ नज़र आ रहा है। ये फिर पेचों के साथ बैक साइड से फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हमने दोबारा से इसको न्यू कर लिया है। बस रह गए इसकी पॉलिश का मसला, तो ये भी इंशाल्लाह जल्द जल्द कर लूँगी। लेकिन फ़िल वक़्त जो पोशिश वाले काम थे ये ख़त्म किए हैं, और अभी मज़ीद पोशिश वाला काम रहता है। इसको मैं वॉश करके संभाल लूँगी, काम ये भी आने वाला है मेरे। ठीक है, तो एक पोशिश वाला हमारा काम रह गया, बस उसकी बस आने जाने में जो प्रॉब्लम होता है ना, वो रह जाता है कि कुछ लाने वाला बाज़ार में, कुछ ये करने वाला है, वो करने वाला है, जिसकी वजह से रह जाता है। तो अदरवाइज़ नहीं तो ये भी कंप्लीट हो जाना था। एक अब स्टूल बनने वाला रह गया, जो पुराने को नया करना है, खुद से बनाना है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। फ़िल वक़्त के लिए बस जी इस खूबसूरत व्लॉग के साथ इजाज़त दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को जल्द से जल्द जाके फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।